हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से और भी इसको हम और बेहतर बना सकते हैं अपनी सूझबूझ से, अपनी थिंकिंग स्किल से। तो चलिए, एक फॉर्मेट मैंने जो तैयार किया है हम उसको स्टडी करते हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर। सो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन स्कूल करिकुलम। तो इसमें हमें बताना है कि अलग अलग जो हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो हमारे स्कूल करिकुलम में किस तरह से हो। सो अब ये इन्वायरमेंटल कंसर्न इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल करिकुलम एम टू। अब इसका मेन एम क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव हैं। क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में। डेवलप रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, सभी इंडिविजुअल, चाहे लर्नर हो, स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी सिटीजन हो, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड डेवलप करना, जिससे वो अपने इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा कंसर्न हो। एंड थर्ड, प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड पीस। तो पूरी हमारी जो ग्लोब है, पूरी उसमें ग्लोबल सिटीजनशिप लाना, उसको प्रमोट करना और पीस, शांति बनाए रखना। तो इसके 3 एम है। सबसे पहले हमने ये इसको डिफाइन कर दिया। तो चलिए, अब पहला हमारा कंसर्न है पॉल्यूशन। अब देखिए, जो हम कंसर्न करने वाले हैं, ये अपने अपने डेली लाइफ में बहुत बार इसको स्टडी किया होगा। जब आप बचपन में अपने स्कूल लेवल पर इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते आए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी है। आप एक बार जस्ट रीड कर लीजिए कि हमने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन की टाइप्स कितनी होती हैं? 4 टाइप्स: एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन। इसका कारण क्या है, कॉज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, हमारे जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, इसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। वेहिकुलर एमिशंस, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है, और उसकी जो साउंड है, हॉर्न की साउंड है, ये सारी चीज़ें, और वेस्ट डिस्पोजल, ये हमारे कारण हैं, कॉजेज़ हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ में? हेल्थ हजार्ड्स, हमारी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जा रही है। इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो हमारे रहने लायक काबिल हो ही नहीं रहा है, मतलब कि धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज। अब करिकुलम इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो टॉपिक्स ऑन पोल्यूशन कॉजेस, कि इसका कारण क्या है, ऐसे टॉपिक्स डाले जाएं। इसका इफेक्ट क्या है? प्रिवेंशन मेथड, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्लीन अप ड्राइव्स, ठीक है, एक सफाई अभियान चलाना अपने स्कूल के आसपास, अपनी कम्युनिटी के आसपास, अपनी सोसाइटी के आसपास। और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लेना जो हमारी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो। सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है? सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन, डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर, ज़्यादा ठंडी हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सारा इसका इम्पैक्ट ही है। करिकुलम इंटीग्रेशन किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्लाइमेट साइंसेस, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स रोल इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। धीरे धीरे जो जंगल हमारे ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री हम उसमें लगा रहे हैं, अपना हमारे हाउसेस को डेवलप कर रहे हैं, और ज़्यादा हम एग्रीकल्चर पे फोकस करके हम सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें डिफॉरेस्टेशन के अंदर आती हैं। कॉज क्या है? अर्बन एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर, टिम्बर एक्सट्रैक्शन। इफेक्ट क्या पड़ा? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, ठीक है, जो जंगल में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हैं वो ख़त्म हो गए। सॉइल इरोजन, क्लाइमेट इम्बैलेंस, तो इसका इफेक्ट है ये। करिकुलम इंटीग्रेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बच्चों को समझाया जाए कि हमारी ट्रीज, हमारी फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अफॉरेस्टेशन ड्राइव, पेड़ लगाने का अभियान चलाना,
एंड ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़, हमारे स्कूलों में जो वन महोत्सव होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना। फोर्थ इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो रीज़न क्या है इसका मेन? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम क्या कर रहे हैं? ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिना उसके प्रिवेंशन मेथड्स के। हम क्या कर रहे हैं? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे पढ़ा था कि हमें तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं, सोशल हमारा हो गया, इकोलॉजिकल हो गया और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, और इकोनॉमिक हो गया। ये सारी चीज़ें हमें लेकर चलनी पड़ेगी साथ में। तो अगर हम इसका बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो ये इसी को हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा है? डिस्टर्ब्ड फूड चेन्स, हमारी जो फूड चेन्स हैं हमारे इन्वायरमेंट की, वो ख़राब हो गई है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, अब देखिए कुछ एनिमल्स की, कुछ इंसेक्ट्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं, अब वो आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, गायब हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। नाउ करिकुलम इंटीग्रेशन, कंजर्वेशन एजुकेशन, बच्चों को सिखाया जाए किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, कुछ कानून बनाए जाएं। एंड विजिट्स टू बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। फिफ्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन। अब देखिए चाहे वाटर हो, चाहे फॉसिल फ्यूल्स हों, हमारे ट्रीज हो गए, इन सब ये सारी चीज़ें खत्म होती चली जा रही धीरे धीरे। सो कॉजेज क्या है? कारण क्या है? ओवर यूज ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा यूज़ करना। अब देखिए इंडिया की बात ले लीजिए, इंडिया में बहुत जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी जो है, पानी है लेकिन वो साफ़ नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो उसका क्या फ़ायदा? तो हम तब भी हम क्या करते हैं, हमारे घरों में हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें चाहिए होता है 1 गिलास, हम लेते हैं 2 गिलास। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखिए, अब जितने भी आप देख लीजिए, पॉल्यूशन से ज़्यादा व्हीकल्स हैं हमारे इंडिया में, ये हमारा एक फैक्ट है। सो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ती है। फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, इफेक्ट्स क्या पड़ा है? रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसोर्सेज की कमी हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं धीरे धीरे, एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। करिकुलम इंटीग्रेशन, लेसन्स ऑन सस्टेनेबल कंजप्शन, ठीक है, कि किस तरह से हम जो सस्टेनेबिलिटी है उसको अपने लेसन्स में डाल सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स हों। वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। नाउ सिक्स्थ इज वेस्ट मैनेजमेंट। इशू क्या है हमारा? एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट। अब देखिए, आप किसी भी शहर में चली जाइए, किसी भी सिटी में चली जाइए, आपको एक डंपिंग ग्राउंड ज़रूर मिलेगा। और डंपिंग ग्राउंड में आप जाके देखिए उसका क्या हाल हो गया है। वो धीरे धीरे राइज होता जा रहा है। रोज सैकड़ों टन जो आपका डंप है, सारे घरों से, सारी इंडस्ट्रीज से, वो उस डंपिंग ग्राउंड में जाता है। आप उसके आसपास रह भी नहीं सकते। तो ये कंसर्न है हमारा बहुत ज़्यादा। ई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट कितना हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट हो गया। हमारे जो जितने भी सारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम एक ख़राब होता नहीं, हम दूसरा बाय कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है हमारा। इफेक्ट क्या पड़ा है? पोल्यूशन हुआ है, हेल्थ हजार्ड्स हैं, लैंड डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट, करिकुलम इंटीग्रेशन। सो 3 Rs, इन सब का यूज़ कराना सिखाना चाहिए बच्चों को। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट सेग्रेगेशन प्रोजेक्ट्स एंड कंपोस्टिंग। नेक्स्ट इज वाटर स्कार्सिटी एंड कंटेमिनेशन। सो कॉज क्या है इसका? ओवर यूज, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करना, पोल्यूशन, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। इम्पैक्ट क्या पड़ा है? हेल्थ क्राइसिस, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। करिकुलम इंटीग्रेशन, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, बच्चों को बताया जाए किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरह से हम बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंस। 8th इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। कॉजेज क्या है इसका? CFC, क्लोरोफ्लोरो इन रेफ्रिजरेंट्स, स्प्रेज। एंड इफेक्ट क्या पड़ा है इसका? इंक्रीज्ड UV रेज, हेल्थ इश्यूज लाइक स्किन कैंसर्स, क्रॉप डैमेज। करिकुलम इंटीग्रेशन, अवेयरनेस ऑन ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए जो हमारे ओजोन फ्रेंडली हों, ठीक है, हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे मॉनिटरी प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसके बारे में अच्छे से रीड कर चुके हैं। एक बार दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, क्या है, डेवलपिंग मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। बिना हमारे फ्यूचर जनरेशन को मीन्स उसको ऐसे माइंड में ना रखकर, मतलब कि उसको ध्यान में रखकर हम अपनी चीज़ों का यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो और हमारी प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हो सकें। करिकुलम इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम इसको भी स्टडी करेंगे किसी दिन। हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि कौन कौन से हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। 10th इज इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन रिलेशन, क्लीन इन्वायरमेंट प्रमोट्स हेल्थ एंड पीस। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ होगा तो हेल्थ और पीस बिल्कुल डेवलप होगी। करिकुलम इंटीग्रेशन, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, cleanliness drives and safe sanitation practices. So this is all about question number 2. मिलते हैं अगली वीडियो में।